दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा क्योंकि अगर आप YouTube पर काम करते हैं तो अब सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट आपके लिए काम होता है वो ये होता है कि अपने चैनल को आप हमेशा बचा कर रखें, ग्रो करते रहें और पैसे कमाते रहें। आपने देखा होगा कि YouTube पर 3 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन सब्सक्राइबर करने के बाद भी कई बार YouTube चैनल या तो डिमोनेटाइज कर दिया जाता है या तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। और ऐसी कंडीशन में जो यूट्यूबर होता है, जो उस चैनल का ओनर होता है, उसे बहुत दुख होता है और उस दुख को वो ही समझ सकता है। तो आज मैं यूट्यूब की सारी जो पॉलिसीज है उनके बारे में बात करूंगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको एक कंप्लीट नॉलेज मिल सके और आपका जो चैनल है वो हमेशा सेफ रह सके। तो वीडियो को कंप्लीट देखेगा और यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे हेल्पफुल कंटेंट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है और आज की इस वीडियो का जो लाइक एम है वो हम रखते हैं मात्र 10,000 लाइक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी। नो ड्रामा, नो क्लिक बैट, ओनली टैग। दोस्तों मैंने यहाँ पे सारी पॉलिसीज की एक लिस्ट बना के रखी है और मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि यार यूट्यूब पर जो पॉलिसीज होती है वो एक्चुअल में कितनी तरह की होती है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, यूट्यूब पे टोटल 4 तरह की पॉलिसीज होती है। अब 4 तरह की जो पॉलिसीज है उनमें सबसे पहले होती है कॉपीराइट पॉलिसीज, सेकंड होती है कम्युनिटी गाइडलाइन पॉलिसीज, ठीक है। इसके बाद आती है लीगल पॉलिसीज और एक होती है यहाँ पे मोनेटाइजेशन पॉलिसीज। अब जो मोनेटाइजेशन पॉलिसीज है काफी बड़ी है तो इसके बारे में तो मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा अगर आप बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करेंगे, जिसमें मैं प्रॉपर मोनेटाइजेशन के सारे रूल आपको समझाऊंगा। आज की वीडियो में हम तीनों पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे। लीगल पॉलिसीज के बारे में, यहाँ पे एडिशनल पॉलिसीज होती है उनके बारे में भी आपको समझाऊंगा, कॉपीराइट पॉलिसीज के बारे में कंप्लीट आपको बताऊंगा और कम्युनिटी गाइडलाइन जो पॉलिसीज होती है उनके बारे में भी आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करेंगे हम कॉपीराइट पॉलिसीज की। कॉपीराइट पॉलिसीज की बात करें तो ये भी 3 भागों में बटी हुई है। सबसे पहले बात आती है फेयर यूज। अब फेयर यूज क्या है? तो देखिए, फेयर यूज एक यूएस का लॉ है जिसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, अगर अपनी वीडियो में क्रिटिसिज्म करते हैं, न्यूज रिपोर्टिंग करते हैं, एजुकेशन का आपका कंटेंट है या आप डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, ऐसी कंडीशन में आप दूसरों के बनाए गए वीडियो में से कुछ पार्ट अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं। चाहे तो इमेज यूज कर सकते हैं, चाहे तो वीडियो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पे अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि यार हम 10 सेकंड से कम का यूज करेंगे या 30 सेकंड से कम का यूज करेंगे या 1 मिनट से कम का कंटेंट यूज करेंगे तो शायद हमारे चैनल पर फेयर यूज माना जाएगा। बट सच बात यह है कि इसमें टाइम का जो स्टैम्प है वो कुछ है ही नहीं। सिचुएशन पर डिपेंड करता है और ये हर कंट्री में अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से यूट्यूब तय करता है, अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग वीडियो के हिसाब से, कि अगर मान लीजिए आपने कोई कंटेंट यूज किया अपने चैनल पर और उस वीडियो पे आपको प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी, उसको फेयर यूज माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। अगर सामने वाला जो उसका ओनर है वो आपको कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक दे भी दे, उसके बाद भी यूट्यूब तय करेगा सिचुएशन के हिसाब से और कंट्री वाइज हिसाब से कि आपकी इस वीडियो पे जो आपने कंटेंट यूज किया है वो सच में क्या फेयर यूज है या नहीं है। अगर फेयर यूज होगा तो आपके चैनल के ना तो कोई स्ट्राइक आएगी, ना कोई क्लेम आएगा, ना कुछ आएगा और आपकी वीडियो एज इट इज चलती रहेगी और आप उस वीडियो से पैसे भी कमाते रहोगे। और अगर उसको लगेगा कि कुछ सिचुएशन में लगेगा कि हाँ यार इसमें तो ये फेयर यूज नहीं है, सच में सामने वाले की जिसने कंटेंट बनाया है उसका सच में कॉपीराइट अधिकार है उस पे, तो आपको स्ट्राइक या क्लेम लग सकता है। कुल मिला के फेयर यूज सिस्टम सीधा सा ये है कि आप अगर क्रिटिसिज्म करते हैं, कमेंट्री करते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, न्यूज रिपोर्टिंग करते हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा कुछ भाग यूज कर सकते हैं सामने वाले के बिना परमिशन के। लेकिन अब वो आपको रियल में मतलब उन्हीं कंडीशन में यूज करना पड़ेगा क्योंकि यूट्यूब को अगर कभी भी कुछ होता है या मान लो सामने वाला आपको स्ट्राइक या क्लेम देता है तो यूट्यूब उसको रिव्यू करेगा कंटेंट को और उसे लगेगा कि हाँ सच में आपका जो कंटेंट है वो आपका खुद का ओरिजिनल है और आपने सामने वाले का कंटेंट जब समझाने के लिए यूज किया है, सच में आपने एजुकेशन पर्पज से यूज किया है, सच में कमेंट्री के लिए यूज किया है, सच में डॉक्यूमेंट्री के लिए यूज किया है, तो वो फेयर यूज में माना जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है क्लेम्स का। अब ये क्लेम्स क्या है? तो देखिए, क्लेम्स की सिस्टम सीधी सी है कि बहुत सारी म्यूजिक कंपनी है यूट्यूब पर, बहुत सारी यूट्यूब मतलब जो म्यूजिक कंपनी है वो पूरी दुनिया में ही है, यूट्यूब पर भी है। तो उन लोगों ने क्या सीएमएस लिया होता है, अपना कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और उनको एक कंटेंट आईडी मिली हुई होती है यूट्यूब की तरफ से। अब ये जो कंटेंट आईडी होती है ये क्या करती है कि अगर उनका कोई म्यूजिक यूज करता है, कोई भी क्रिएटर या कहीं भी ऑनलाइन यूज किया जाता है तो उस कंटेंट आईडी में मैच हो जाता है और मैच हो जाता है तो ऑटोमेटिक जो सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से काम करता है। वो तरीके आपको बताता हूं। मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपने टी सीरीज का कोई गाना अपने वीडियो में यूज किया, ठीक है, और टी सीरीज का जो कंटेंट आईडी उन्होंने लिया है क्योंकि वो काफी बड़ी म्यूजिक कंपनी है, तो आपका इन केस अगर आप यूज करते हैं तो आप पे क्लेम आएगा और आपका जो डॉलर का निशान है वो रेड बन जाएगा।
पहले का सिचुएशन तो ये है कि वो रेड बन जाएगा, क्लेम आ जाएगा, मतलब आप जो भी पैसा कमाओगे इस वीडियो से, उसका पैसा अब उसको जाएगा जिसका आपने म्यूजिक यूज किया, यानी कि टी सीरीज को चला जाएगा। इसको बोलते हैं हम रेवेन्यू शेयरिंग। अब ये रेवेन्यू शेयर कितना परसेंट होता है, इसमें भी अलग अलग सिचुएशन अलग अलग उस पर काम करता है, और मुझे तो ऐसा लगता है ज्यादातर केसेस में 100% ही रेवेन्यू म्यूजिक कंपनी को चला जाता है। एक तो ये कंडीशन होती है क्लेम्स की। दूसरी कंडीशन एक और होती है, कुछ म्यूजिक कंपनी ऐसी भी होती है कि अगर मान लीजिए उनका म्यूजिक आपने यूज किया तो वो आपकी वीडियो को ब्लॉक कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं पार्शियली ब्लॉक। पार्शियली ब्लॉक का मतलब ये कि कुछ कंट्रीज में आपको ये वीडियो जो है दिखाने के लिए आपको अधिकार मिल जाएगा, यानी कुछ कंट्री में ये वीडियो देख सकते हैं ऑडियंस, बाकी कंट्री में इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है, ये वीडियो नहीं दिखाई जाएगी। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि जब भी आपको कोई क्लेम मिलता है तो इस पूरी की पूरी जो वीडियो है आपकी, इसको वर्ल्ड वाइड ब्लॉक कर दिया जाता है, यानी पूरे वर्ल्ड में अब ये वीडियो कोई भी नहीं देख सकता है। लेकिन यहाँ पे भी सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। मेरी एक वीडियो थी, उस पर मैंने एक म्यूजिक यूज किया था, इवन मैंने क्या किया था, 2 गाने यूज कर लिए थे एक वीडियो के अंदर, 2 गाने बड़े बड़े यूज कर लिए अच्छे खासे, ठीक है। यूज करने के बाद क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद, मतलब 1 साल तक तो कुछ नहीं हुआ, 1 साल के बाद मुझे वहां पे क्लेम मिला। अब देखना सिचुएशन, मुझे 1 साल के बाद मैनुअली क्लेम मिला। मैनुअली क्लेम मिलने के बाद मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है यार मैनुअली क्लेम मिल गया होगा, अब डिस्प्यूट तो क्या ही करना है जब मुझे सच में ही गाने मैंने यूज किए हैं तो, ठीक है। उसमें कंटेंट आईडी नहीं थी, मतलब सीधी सी बात है कि अगर आप बड़ी कंपनी की म्यूजिक कंपनी का गाना यूज करते हो तो कंटेंट आईडी मैच होते थे, हाथों हाथ क्लेम मिल जाता है। बट मैंने जिन म्यूजिक कंपनियों के गाने यूज किए थे उनके पास कंटेंट आईडी नहीं थे, तो उन्होंने मैनुअल क्लेम मुझे 1 साल बाद दिया। इसके बाद क्या होता है, थोड़े दिन के बाद क्या होता है कि वो क्लेम चलता रहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसके बाद वो वीडियो वर्ल्ड वाइड ब्लॉक कर दिया गया। जब वर्ल्ड वाइड ब्लॉक किया गया तो मैंने अपील की, और वापस से क्या हुआ कि उसका जो है क्लेम रह गया और वर्ल्ड वाइड ब्लॉक जो है अनब्लॉक हो गया। तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। आपको जब भी यूट्यूब पे कोई प्रॉब्लम हो और आपको अपील करने का मौका मिले तो आप अपील जरूर से जरूर कीजिएगा, जितना आप कर सकते हैं। एक और यहाँ पे कंफ्यूजन ये होती है, कुछ लोग ये कहते हैं कि म्यूजिक जब हम यूज करते हैं तो हम 10 सेकंड से कम का कर सकते हैं, 30 सेकंड से कम का कर सकते हैं, तो हमें क्लेम नहीं आएगा। बट ऐसा टाइम लिमिट कहीं भी नहीं है। सिंपल सा फंडा मैंने आपको बताया, कंटेंट आईडी मैच होती है, हाथों हाथ आपको क्लेम मिल सकता है। कुछ कंडीशन में कई बार क्लेम नहीं भी मिलता है, तो बाद में भी मिल सकता है, मैनुअल क्लेम भी मिल सकता है, किसी भी कंडीशन में आपको क्लेम दिया जाता है। क्लेम मिलने से क्या होता है, आपके चैनल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका रेवेन्यू शेयर हो जाता है, सिंपल। अब यहां पे बात करते हैं तीसरी कंडीशन की, जो कंडीशन बहुत ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक इसलिए कि अगर क्रिएटर किसी का कंटेंट यूज करता है, ध्यान से समझ लेना इस चीज को, अगर कंटेंट यूज करता है और अपना कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं करता, सीधा सीधा कंटेंट यूज कर रहा है और कंटेंट डाला जा रहा है यूट्यूब पे, डाले जा रहा है, इसको बोलते हैं हम रीयूज कंटेंट। यूट्यूब ये कहता है कि अगर आपने अपनी वैल्यू वीडियो में कुछ भी ऐड नहीं किए, आप दूसरों का कंटेंट अपने चैनल पे डाले जा रहे हो, तो आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। और आपका चैनल पहले से मोनेटाइज है, उसके बाद आप कर रहे हो, तो रीयूज कंटेंट पॉलिसी के तहत आपका चैनल डिमोनेटाइज किया जा सकता है। एक तो ये सिचुएशन है, और दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर मान लीजिए आप किसी का कंटेंट यूज कर रहे हो और सामने वाले को पता चल गया कि भाई मेरा कंटेंट इसने यूज किया है, क्योंकि आजकल सबको कॉपीराइट मैच टूल भी मिला हुआ है, तो उसने अगर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दिया, ध्यान रखना कॉपीराइट स्ट्राइक दिया, तो YouTube आपकी वीडियो को रिमूव कर देगा और आपको 90 डेज का टाइम देगा कि 90 डेज के अंदर बाकी और 2 स्ट्राइक नहीं आनी चाहिए। यानी कि 90 डेज के अंदर अगर आपके चैनल पर 3 मतलब कि 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है तो आपके चैनल को डिलीट कर दिया जाता है। आपको 7 डेज फिर भी मिलता है। 7 डेज इसलिए मिलता है, मान लो अचानक से आज की डेट में मेरे को 3 कॉपीराइट स्ट्राइक मिल गई, या 1 आज मिली और 2 कल मिल गई, तो मेरे को क्या 7 डेज का टाइम मिलेगा। जिन्होंने मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है मैं उनसे बात कर सकता हूं, अगर वो चाहे तो उस स्ट्राइक को वापस ले सकते हैं। अगर वो वापस नहीं लेंगे तो 7 डेज के बाद यूट्यूब हमारे चैनल को डिलीट कर देगा। अब यहाँ पे एक और सिचुएशन बनती है, वो होती है फेक स्ट्राइक की। कई बार फेक स्ट्राइक भी आपको मिलती है और आप लोग घबरा जाते हो, तो उसमें घबराना नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने कोई भी कंटेंट अपना मतलब किसी का यूज नहीं किया है, आपका जो है वीडियो एक्चुअल में सही है और फेक कॉपीराइट आपको मिला है, तो आप यूट्यूब को काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट कर सकते हो और आपको बार बार यूट्यूब के पीछे लगा रहना पड़ेगा। और उसके बाद क्या होगा, यूट्यूब कभी भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देता। हमेशा जो कंटेंट का ओनर है वो यूट्यूब को रिपोर्ट करता है और यूट्यूब आपको स्ट्राइक देता है। यानी कुल मिला के ध्यान से समझिए, आप ये क्रिएटर हो, एक ये क्रिएटर, बीच में यूट्यूब बैठा है, इसका कंटेंट आपने यूज किया तो ये यूट्यूब को रिपोर्ट करेगा भाई मेरा कंटेंट यूज किया गया, और यूट्यूब आपको स्ट्राइक लगा देगा। लेकिन आप अगर अपील करोगे, आप कहोगे नहीं कंटेंट मेरा है, उस बंदे का नहीं है, और आपने यूट्यूब को ये बात पहुंचाई, यूट्यूब इस बात को इसको पहुंचा देगा, इसको बोलेगा कि आप साबित करो ये कंटेंट आपका ही है। और ये मैटर अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है इनकेस, तो यूट्यूब बीच में से हट जाता है, दोनों को कोर्ट भेज देता है, क्योंकि कॉपीराइट का जो नियम है वो एक्चुअल में गवर्नमेंट का है। ये एक संविधान का कानून है, डिजिटल कंटेंट को आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते। आपको कोर्ट भेज देता है कि भाई आप 2 लोग कोर्ट में चले जाओ, मैं मामले को होल्ड रखता हूं, और जब तक आप मुझे एनओसी ला के नहीं दोगे ये चैनल जो है होल्ड रहेंगे।
तो इतना भी केसेज हो सकता है। कुल मिला के कॉपीराइट स्ट्राइक यूट्यूब नहीं देता है, सामने वाला जो ओनर है वही आपको देता है। तो एक ये भी सिचुएशन होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप उससे बात कर लेते हो कि भाई मेरी स्ट्राइक वापस ले लो यार, अगर सच में आपने किसी का कंटेंट यूज किया और वो वापस यूट्यूब को कहता है कि अब मैं स्ट्राइक को हटाना चाहता हूं, तो यूट्यूब तुरंत आपका जो स्ट्राइक है वो हटा लेगा। तो आई थिंक आपको एक कॉपीराइट का मामला सारा का सारा समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैं कुछ एडिशनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा जो कि कॉपीराइट स्ट्राइक के रिगार्डिंग है। होता क्या है, कुछ कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, या तो हम ये बता देते हैं कि भाई वो फिल्म है, कोई भी फिल्म होती है, ये कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, कोई वेब सीरीज कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। फिल्म हम अपनी वीडियो में दिखा नहीं रहे, ना कोई वेब सीरीज दिखा रहे हैं, ना उसका कोई पोस्टर दिखा रहे हैं, ना उसका कोई वीडियो दिखा रहे हैं। बस हम जस्ट बता रहे हैं डाउनलोड कहां से कर सकते हैं फ्री में, कौन सी वेबसाइट से कर सकते हैं। इस कंडीशन में भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आता है। ज्यादातर जो कॉपीराइट स्ट्राइक होते हैं वो एआई प्लेक्स की तरफ से होते हैं, और भी बहुत सारी एजेंसीज है। ये एक्चुअल में इसलिए होता है, आपको लगता है कि यार ये कॉपीराइट स्ट्राइक एक्चुअल में फेक आया, बट वो सही होता है। वो क्यों होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जितनी भी वेब सीरीज बनती है, फिल्में बनती है, इनमें करोड़ों रुपए खर्च होता है। जब खर्च होता है तो कुछ ऐसी एजेंसीज है जो ऑनलाइन सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, ये उन एजेंसी के पास जाते हैं कि भाई हमने ये फिल्म बनाई है, इसकी ऑनलाइन पायरेसी नहीं होनी चाहिए, उनकी डील हो जाती है। अब ये जो कंपनी के पास एक लीगल अधिकार हो जाता है कि अगर आप ऑनलाइन पायरेसी करेंगे, यानी कोई फिल्म है उस भाई ने बनाई है, किसी डायरेक्टर ने पैसे खर्च किए और आप उसको फ्री में डाउनलोड करना सिखा रहे हैं, तो वो आपकी वीडियो पे स्ट्राइक डाल सकता है, यानी कि वो एजेंसी स्ट्राइक डाल देगी, और ये स्ट्राइक सही होती है। इस कंडीशन में बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्ट्राइक फेक है, बट ये सही होती है। तो ऐसे वीडियोस अपने चैनल पे व्यूज के लिए बिल्कुल भी मत बनाइएगा। एक और दूसरी चीज है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। कई बार क्या होता है कि कोई सॉफ्टवेयर होता है, कोई एप्लीकेशन होती है, वो पैसे में मिलती है हमको, यानी उसके लिए पैसा देना पड़ता है, चाहे प्ले स्टोर पे देना पड़े या किसी वेबसाइट पे देना पड़े, और हम उसका कोई मोड या फिर क्रैक वर्जन अगर प्रोवाइड कराते हैं फ्री में। या ध्यान रखें, कोई भी ऐसी सर्विस, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐसा डिजिटल कंटेंट जो पेड है, उसके ओनर ने पेड रखा हुआ है उसको, लेकिन आप उसको किसी भी तरीके से, गलत तरीके से फ्री में प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, कोई भी ऐसा फ्री का लिंक वगैरह डालते हैं अपनी वीडियो में, कुछ भी ऐसा करते हैं, तो वो ओनर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। जैसे कोई भी एडिटिंग एप्लीकेशन है वो पैसे की है, जैसे मान लो किनेमास्टर है, काइन मास्टर जिसको आप बोलते हैं एडिटिंग के लिए, सपोज यही एक एप्लीकेशन है और ये पैसे में मिलती है। यूट्यूब पे जब मतलब जब भी इससे वीडियो एडिट करेंगे तो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा और वाटरमार्क हटाने के लिए इस पे पैसे देने पड़ेंगे। और आप अगर ये बता रहे हैं अपनी वीडियो में कि भाई फ्री में वाटरमार्क कैसे हटा सकते हैं, मैं मोड एपीके प्रोवाइड करा दूंगा, ये सब करा दूंगा, तो आपको कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक मिल सकता है। और ये स्ट्राइक भी सही होता है। आपको लगेगा कि यार ये जो स्ट्राइक है ये गलत है, फेक है, बट ये स्ट्राइक भी सही होता है। तो अब आपको सारे के सारी मैंने पॉलिसीज कॉपीराइट के लिए बता दिए। अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आपको कभी भी कॉपीराइट के झमेले में नहीं पड़ना पड़ेगा। अब यहां पे बात करते हैं कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की, और यहां पे मैंने कंप्लीट लिस्ट बना रखी है, क्योंकि ये जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल भी है, क्योंकि इसके बहुत सारे पॉइंट है। लेकिन आज की वीडियो मैंने बताया बड़ी हो सकती है, लेकिन पॉइंट आपके सारे क्लियर करूंगा। अब ये कम्युनिटी गाइडलाइन होती क्या है? देखिए, कम्युनिटी गाइडलाइन जो है वो यूट्यूब की खुद की बनाई हुई है। किसी भी प्लेटफॉर्म की जहां पे आप काम करते हो या किसी कंपनी में काम करते हो, उनकी कुछ गाइडलाइंस होती है, इसी को बोलते हैं कम्युनिटी गाइडलाइन। तो यूट्यूब ने कम्युनिटी गाइडलाइन बनाई हुई है। अब अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हैं और आप पकड़े जाते हैं तो यूट्यूब खुद से आपको स्ट्राइक लगा देता है। इस कंडीशन में क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कम्युनिटी गाइडलाइन में यह होता है कि अगर आप जीवन में पहली बार अपने चैनल पर पहली बार कोई गलती करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको यूट्यूब वार्न करता है और एक वार्निंग स्ट्राइक आपके चैनल पर भेज देता है। सिर्फ वार्निंग देता है और कुछ भी नहीं करता है। लेकिन ये वार्निंग स्ट्राइक जीवन में आपके चैनल पर एक ही बार आती है और लाइफ टाइम तक आपके चैनल पर लगी रहती है। इसके बाद अगर आप कभी भी भविष्य में दोबारा कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते और गलती करते पकड़े जाते तो आपको फर्स्ट कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिलता है। इस स्ट्राइक को मिलने के बाद आपकी 7 दिन के लिए अपलोडिंग बंद हो सकती है, लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो सकती है, और भी सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक है, और भी पनिशमेंट यूट्यूब आपको दे सकता है। और अगर मान लीजिए 90 डेज के अंदर आपको दूसरा कम्युनिटी गाइडलाइन भी मिल गया किसी और वीडियो के लिए, तो यहां पे आपको 2 वीक के लिए अपलोडिंग बंद की जा सकती है, आपकी लाइव स्ट्रीम बंद की जा सकती है, और भी पनिश किया जा सकता है। और अगर 90 डेज के अंदर आपको तीन स्ट्राइक मिल जाती है, कम्युनिटी गाइडलाइन वाली स्ट्राइक मिल जाती है, तो आपके चैनल को यूट्यूब रिमूव कर देगा। और अगर यूट्यूब को लगता है कि आपने 5-6 वीडियो में, 3 से ज्यादा वीडियो में ऐसी जो गाइडलाइंस के उसको फॉलो नहीं किया है, तो यूट्यूब आपका सीधा चैनल ही रिमूव कर देगा, क्योंकि 3 कम्युनिटी गाइडलाइन 90 डेज में अगर आ जाती है तो आपका चैनल यूट्यूब पे नहीं रहेगा। तो इनको समझना बहुत जरूरी है। इसके सारे पॉइंट्स मैं आपको समझाता हूं। अब यहां पे बात करेंगे सबसे पहले पॉइंट की। आप चाहे लिख भी सकते हैं, इनको अपने दिमाग में रखते हैं, मैंने भी पूरी लिस्ट बना रखी है। पहला जो यहाँ पे सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट है, ये है फेक एंगेजमेंट।
अगर आप अपने चैनल पर फेक एंगेजमेंट लेते हैं। वो कैसे? मान लीजिए आपको लगता है कि यार आपके चैनल पर व्यूज सब्सक्राइबर कम है और आप बहुत सारे पैनल्स के पास जाते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स के पास जाते हैं और वो स्पैम करके बोट के थ्रू या किसी गलत तरीके से इंगेजमेंट आपकी वीडियो पे डाल देते हैं, सब्सक्राइबर डाल देते हैं, व्यूज डाल देते हैं। और अगर वो इंगेजमेंट जो भी उन्होंने डाला है, चाहे व्यूज डाले, सब्सक्राइबर डाले, लाइक डाले, कमेंट डाले, वो गलत तरीके से डाले हैं, स्पैम करके डाले हैं, तो ये फेक एंगेजमेंट पॉलिसी के तहत आता है और इसमें आपको स्ट्राइक मिल सकती है, चैनल भी रिमूव यूट्यूब कर सकता है। और ये जो सेकंड पॉइंट है इसका नाम है इम्पर्सोनेशन पॉलिसी। अब ये जो पॉलिसी है ये भी काफी कमाल की है, इसमें आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये देखो मैं आपको समझा दूंगा ये एक्चुअल में क्या हुआ है, क्योंकि हमारे एक जानकार बंदे थे, उनके साथ एक्चुअल में हुआ भी था। इसमें होता क्या है कि आप एक चैनल बना लेते हैं और आप देखते हैं कि यार कोई ऑलरेडी क्रिएटर है जो काफी अच्छा कर रहा है यूट्यूब पे, आप सेम टू सेम लोगो कॉपी करके अपने चैनल पे लगा लेते हैं, सेम बैनर लगा लेते हैं, सेम अबाउट लगा लेते हैं, या उनके कोई भी निजी जानकारी, फोन नंबर वगैरह जो भी कुछ है सेम टू सेम कर देते हैं। यानी जो चैनल है वो हूबहू लगता है उनके जैसा ही, हूबहू लगता है बिल्कुल। यानी किसी भी चैनल की सेम टू सेम कॉपी करना, ये होता है इम्पर्सोनेशन पॉलिसी के अंतर्गत। तो यहां पे भी आपके चैनल को डिलीट किया जा सकता है या फिर डिमोनेटाइज किया जा सकता है। हमारे एक जानकार थे, उन्होंने ऐसा किया और बाद में जब उनका चैनल बंद हुआ तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई हमारा चैनल डिलीट किया गया। तो मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने काफी एक बड़े क्रिएटर थे, उनके जैसे सेम टू सेम चैनल बनाया, सब कुछ सेम किया। तो सेम टू सेम करने से भी ये दिक्कत आ सकती है, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है एक्सटर्नल लिंक्स। अब ये एक्सटर्नल लिंक्स क्या होते हैं? देखिए वीडियो होती है हमारी, इसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन में हम कुछ लिंक प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक बोतल है और मैंने इस बोतल का रिव्यू किया या मैंने बोतल अपने लिए परचेज की और मैं कह सकता हूं कि इस बोतल को बाय कर सकते हैं आप ऑनलाइन, इसका जो बाइंग लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहां तक तो ठीक है। अब ये बोतल काफी एक अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराता हूं जो ऐसी वेबसाइट पे जाके खुलते हैं जो कि वेबसाइट वल्गर है या फिर पोर्नोग्राफिक कंटेंट है उस पे, या फिर कुछ ऐसा मटेरियल है जो कि डेंजरस है, या फिर अल्कोहल है, या फिर कोई ड्रग्स है, या कोई फेक मेडिसिन है, कुछ भी डेंजरस जो चीजें हैं, या फिर कोई मेलवेयर है, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी वहां पे होती है, या कोई फिशिंग वेबसाइट है, यानी जिससे यूजर को प्रॉब्लम हो सकती है जिसने आपके लिंक पे क्लिक किया है। ऐसे जो लिंक्स हैं अगर वो आपने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए तो भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकती है। इसके अलावा यहां पे अब जो अगला पॉलिसी है, अगला जो पॉइंट है इस पॉलिसी का, ये है स्पैम डिसेप्टिव पॉलिसीज एंड स्कैम। इसको भी आपको मैं समझा देता हूं, इसमें भी काफी सारे पॉइंट है जो मैं आपको बताता हूं। देखिए इसमें एक्चुअल में क्या है, सबसे पहला है मिसलीडिंग मेटा डेटा, जिसके बारे में हमने कल ही बात की। यानी कि ऐसा डिस्क्रिप्शन में इतने सारे जो है आप कीवर्ड और हैशटैग भर देते हो अनवांटेड, जिनका उस वीडियो के टॉपिक से कोई भी लेना देना नहीं है। ये मिसलीडिंग मेटा डेटा अगर आप यूज करते हैं तो भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन मिल सकता है। इसके बाद आता है स्कैम करना, यानी आप वीडियो में ऐसे स्कैम करते हो कि आप ये कर लो ये हो जाएगा, बट वैसा होता नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन अब क्या होता है कि आपने कुछ ऐसी चीज बता दी कि मान लो मैंने एक वीडियो बनाया और उसमें मैंने इस तरह का स्कैम किया कि भाई मेरा एक पेटीएम नंबर है, इस पेटीएम नंबर में आप सभी 500-500 रुपए जमा करा दीजिए, मैं एक लॉटरी निकालूंगा, जो जीतेगा उसको 1 करोड़ रुपए दूंगा। अब ये मैंने, अब सबने मान लो पैसा जमा करा दिया 500-500 रुपया, लेकिन वो लॉटरी ऐसी कुछ थी नहीं, यानी प्रॉपर स्कैम करके पैसे ऐंठ लेना, ये एक स्कैम है। इस तरह की अगर आप करते हो हरकत तो भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन मिल सकता है। इसके अलावा हम और बात करें तो कमेंट स्पैम, यानी कमेंट स्पैम का मतलब आप कमेंट में अगर कुछ ड्राइव लिंक डाल देते हैं, कोई अपने चैनल का लिंक डाल देता है, कोई फालतू के लिंक डाल देते हैं, कमेंट स्पैम आपको नहीं करना है, आपको कमेंट सही करना है। बहुत सारे लोग कमेंट में बहुत स्पैम करते हैं, ये भी गलत है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज आती है सब फॉर सब, अगर आप सब फॉर सब करते हैं यूट्यूब पे तो भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन मिल सकता है। और इसके अलावा लाइव स्ट्रीम एब्यूज भी है यहाँ पे, यानी आप लाइव स्ट्रीम का गलत इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। आपने देखा होगा कि कई बार जब चैनल हैक होते हैं तो हैकर चैनल हैक करने के बाद क्रिप्टो, यानी क्रिप्टो कॉइन जो होते हैं बिटकॉइन वगैरह के, इनके जो है लाइव स्ट्रीम चालू कर देता है। अब ये क्या है, लाइव स्ट्रीम का गलत इस्तेमाल है, ऐसी कंडीशन में उनके चैनल को बैन कर दिया जाता है। तो कई बार आपने देखा होगा ना, हैक होने के बाद जो चैनल है उसको बैन कर दिया जाता है। अगला जो पॉइंट है ये है प्लेलिस्ट। अगर आप अपने चैनल पर कोई भी ऐसी प्लेलिस्ट पोस्ट करते हो जिस प्लेलिस्ट में जो कंटेंट है, जो वीडियोस है वो गलत है, यानी कि वो कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती है, जितनी भी मैं अभी जो गाइडलाइन बता रहा हूं आपको, या उनमें कोई सेक्सुअल कंटेंट है, कोई वल्गर से वल्गर कंटेंट है, या फिर बहुत ज्यादा कोई ग्राफिकली सेक्सुअल कंटेंट उसमें दिखाया गया है, या कोई मतलब ऐसा कंटेंट में कोई डेंजरस हार्मफुल चीज है, इस तरह के आप प्लेलिस्ट पोस्ट कर देते हो तो भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन मिल सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ एडिशनल पॉलिसीज की, इनको भी समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम इन पे बारे में बात करते हैं। देखिए जो एडिशनल पॉलिसीज है इनको आप समझिए। एडिशनल पॉलिसीज है जो कभी कभी आपके चैनल पे दिक्कत करती है। जैसे आपने एक चैनल बनाया लेकिन 6 मंथ तक
उस चैनल को कभी लॉगिन ही नहीं किया, कुछ एक्टिविटी नहीं की, ना किसी को उससे कमेंट किया, ना कोई वीडियो वॉच करी, ना आपने को मतलब बिल्कुल इनएक्टिव हो आप 6 महीने से ज़्यादा हो गया आपको, तो ऐसी कंडीशन में भी आपके चैनल पे जो है एक्शन लिया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और पॉलिसी है वो बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यूट्यूब ने पहले कोई कंटेंट चला और उसको किसी भी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करने की एवज में डिलीट कर दिया, यानी वो कंटेंट गलत था यूट्यूब पे, लेकिन आपने वो डाउनलोड करके रखा हुआ था और अब आप सोचते हो यार वो कंटेंट अब यूट्यूब पे नहीं है तो अब मैं अपने चैनल पे डाल देता हूं, तो ये प्रैक्टिस भी आपके लिए जो है गलत हो सकती है। और इसमें एक और भी क्लोज है वो बता देता हूं कि यूट्यूब पे जो एज है, किसी की भी एज है 13 साल से अगर कम की एज है तो आप यूट्यूब चैनल अपने नाम से क्रिएट नहीं कर सकते हैं, और अगर 18 साल से आपकी एज कम है तो आप एडसेंस क्रिएट नहीं कर सकते। अब यहां पे अगर 13 साल से कम की एज है और आपने अगर यूट्यूब चैनल अपना बना लिया है तो आपको पेरेंट्स के अंडर बनाना पड़ेगा, यानी उनकी आईडी वाईडी आप लगा के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप काम कर सकते हैं। यूट्यूब ये कहता है अगर आपकी 13 साल से कम की एज है तो आप काम कर सकते हैं, बट अपनी जो पेरेंट्स है उनके अंडर आपको काम करना पड़ेगा, यानी पेरेंट्स की गाइडलाइन जरूरी है, वो मॉनिटर आपको करेंगे, उनकी देख रेख में आप चैनल बनाएंगे। लेकिन अगर आप पकड़े जाते हैं ऐसा करते हुए, ठीक है, कि आपकी एज कम है लेकिन आपने गलत लिख दी है और बाद में आपको कभी यूट्यूब ने कहा भाई आईडी वाईडी देख ली या कोई डेट ऑफ बर्थ मांग ली और वहां पे यूट्यूब को ही पता चला कि इसने ऐसा किया है, तो भी आपको जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यानी यूट्यूब पर प्रॉपर लीगली चैनल बनाने की जो एज है वो मिनिमम 13 है, लेकिन आप पेरेंट्स के गाइडलाइन में बना सकते हैं। तो ये होती है कुछ एडिशनल पॉलिसीज। अब यहाँ पे अब अगले पॉइंट की बात करते हैं और ये आता है सेंसिटिव कंटेंट। ये सबसे पहले जो सेंसिटिव कंटेंट में फर्स्ट जो पॉइंट है वो है चाइल्ड सेफ्टी। तो चाइल्ड सेफ्टी का मतलब यह है कि अगर आप बच्चों के साथ कोई भी यौन दुष्व्यवहार की इस तरह की चीजें करते हैं, बच्चों को न्यूड दिखाते हैं, बच्चों के साथ कुछ हार्मफुल डेंजर एक्ट करते हैं, कोई हॉरर एक्ट करते हैं जिससे बच्चे डर जाए, बच्चे शॉक हो जाए, कोई इस तरह की चीज करते हैं जिससे चाइल्ड सेफ्टी को नुकसान हो सकता है, तो वहां पे भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पे आता है भैया थंबनेल। अगर आप थंबनेल के अंदर सेक्सुअल कोई ग्राफिक लगाते हैं, कोई भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट वहां पे डालते हैं, कुछ भी गंदी गंदी गालियां ज्यादा हद से ज्यादा लिखते हैं, बहुत गंदे मतलब ऐसे थंबनेल बनाते हैं जिन पे कुछ डेंजरस चीज बताई गई है ना, इस तरह के जो थंबनेल्स होते हैं इन पे भी आपको जो है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल सकता है। इस केस में स्ट्राइक भी मिल सकता है, आपकी वीडियो भी रिमूव की जा सकती है, वो देखा जाएगा किस सिचुएशन में क्या है, और हो सकता है कि आपके जो थंबनेल है उसको ही रिमूव कर दिया जाए। लेकिन ये जरूर है कि अगर आपका थंबनेल पोर्नोग्राफी कंटेंट वाला है तो 100% आपको जो है स्ट्राइक मिल सकता है। यहाँ पे अगला जो आता है वो आता है न्यूडिटी एंड सेक्सुअल कंटेंट। इसके बारे में मुझे आपको समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप इसको बिल्कुल यूज ना करें। यूट्यूब पे न्यूडिटी और सेक्सुअल कंटेंट के अगर वीडियोस बनाते हैं आप तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें एक छोटा सा क्लोज है, अगर आप एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हैं और समझाने के लिए अगर कुछ सेक्सुअल कंटेंट यानी कि कोई भी मानव अंग अगर शो हो रहा है वहां पर, कोई ग्राफिकली हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको मे भी छूट मिल जाए, लेकिन यूट्यूब उसका रिव्यू करेगा और देखेगा सच में आपने एजुकेशनल वीडियोस के लिए इसे यूज किया गया, जैसे साइंस के कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, तो वहां पे कुछ छूट आपको मिल जाएगी। अदरवाइज न्यूडिटी और सेक्सुअल कंटेंट बनाना यूट्यूब पर गलत है। इसके अलावा यहाँ पे आता है सुसाइड एंड सेल्फ इंजरी। अगर आप सुसाइड वगैरह की वीडियो डालते हैं या खुद को एक हार्मफुल इंजरी करते हैं, सेल्फ इंजरी की कुछ इस तरह की वीडियो डालते हैं, कुछ भयंकर एक्सीडेंट होगा, बहुत ज्यादा इंजरी हो गई, तो वो भी गलत है। और यहाँ पे एक आता है वल्गर लैंग्वेज। अब ये बहुत विवादित पॉइंट है। यूट्यूब पर वल्गर लैंग्वेज, गालियां देना, गंदी गंदी गालियां देना, ये वैसे तो यूट्यूब कहता है ये गलत है, लेकिन भाई साहब लोग दे भी रहे हैं, बड़े बड़े चल भी दे रहे हैं। कई बार वीडियो डिलीट भी हो जाती है, कई बार नहीं भी होती है। कई बार कोई छोटा चैनल स्टार्ट करता है उसका चैनल रिमूव कर देता है, तो यूट्यूब अपने हिसाब से देखता है, बट हाँ ये पॉलिसी के अंदर जरूर इंक्लूड है। तो भाई कम्युनिटी गाइडलाइन जो है उनके दो पार्ट मैंने आपको बताए। पहला था स्पैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिस, इसके कुछ पॉइंट थे वो हमने क्लियर किए। दूसरा वाला जो पार्ट था होता सेंसिटिव कंटेंट, और इसके भी कुछ हमने जो पॉइंट्स है वो क्लियर किए। अब यहाँ पे हम तीसरे पार्ट की बात करते हैं। टोटल 5 पार्ट है। तीसरा जो पार्ट है वो है वायलेंट और डेंजरस कंटेंट। अब इसमें आता है सबसे पहले हरिसमेंट एंड साइबर बुलिंग, यानी कुल मिला के अगर आप ऐसी कोई वीडियो बना रहे हैं जिसमें आप साइबर बुलिंग कर रहे हैं, किसी को हरेसमेंट कर रहे हैं, यानी हरेस कर रहे हैं किसी को। अगर मैं आपको समझाऊं तो कुछ ऐसी वीडियोज होती है जो आप किसी भी ग्रुप या किसी भी व्यक्ति को हरेसमेंट यानी उसको हानि पहुंचाते हैं मेंटली रूप से, इस तरह की आप वीडियो नहीं बना सकते हैं यूट्यूब पे। इसके अलावा दूसरे पॉइंट की बात करें तो आता है हार्मफुल एंड डेंजरस कंटेंट। अब ये कंटेंट कैसा है? ऐसा कोई कंटेंट जिसमें बहुत ज्यादा डेंजरस एक्टिविटी आपने दिखाई है जो लोगों को हार्म पहुंचा सकता है। कैसे? जैसे आप कोई एक्सट्रीमली डेंजरस चैलेंज का वीडियो बना रहे हैं, अब कोई इसको देख के अगर खुद ऐसा चैलेंज करेगा तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कोई ईटिंग डिसऑर्डर की आप बात कर रहे हैं, कोई थ्रेट वाली चीज दे रहे हैं, किल टू हार्म वाली चीज कर रहे हैं आप, या कोई ऐसा प्रैंक कर रहे हैं जिसमें आप धमकी वगैरह दे रहे हैं, यानी कुल मिला के ऐसी जो डेंजरस कंटेंट होते हैं वो भी यूट्यूब पे अलाउ नहीं है। इसके अलावा आता है यहाँ पे अगला पॉइंट
हेट स्पीच। अब ये जो हेट स्पीच है, इसका मतलब ये कि आप कोई ऐसी वीडियो बना रहे हैं जिसमें डायरेक्ट आप किसी एक व्यक्ति को या किसी एक ग्रुप को, किसी के एज के ऊपर, कास्ट के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, इमिग्रेशन स्टेटस के ऊपर, उसकी कोई डिसेबिलिटीज के ऊपर, इस तरह की चीजों पे मतलब बात कर रहे हैं, आपसे हेट कर रहे हैं, और लोग भी उसको ये सुनकर आपकी बात में उसको हेट करें, इस तरह की हेट स्पीच जो है वो भी यूट्यूब पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। इसके अलावा आता है वायलेंट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में आप उसको बता रहे हैं, या उसकी से कोई उसने कुछ किया है, गड़बड़ किया है, उसको आप दिखा रहे हैं। मतलब टेररिस्ट जो रिगार्डिंग जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये जितने भी एक्टिविटीज करते हैं उनके बारे में आप वीडियोज नहीं बना सकते। एजुकेशन पर्पज से आप समझा तो सकते हैं, बट अगर आप उस तरह की चीज दिखाते हैं, अगर मैं आपको प्रॉपर समझाऊं तो मैंने यहाँ पे पॉइंट भी लिखे हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ सारी चीजें। यानी कि कुल मिला के ऐसा जो कंटेंट जो ये प्रोड्यूस करता है, यानी कि वायलेंट, क्रिमिनल, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की जो एक्टिविटी में लोग इन्वॉल्व हो जाएं, आपको देख के लोग इस तरह की चीजें करने लगे, इस तरह की चीजें आप नहीं कर सकते। अगर कोई कहीं अटैक हुआ है उसके बारे में अगर आप एजुकेशनल पर्पज से कुछ बता सकते हैं हिस्ट्री के रिगार्डिंग, बट बहुत ज्यादा सेंसिटिव आप बात करेंगे तो वो यहाँ पे अलाउ नहीं रहेगी। इसके बाद आता है वायलेंट और ग्राफिक कंटेंट। अब ये ग्राफिक कंटेंट क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, ग्राफिक पॉलिसीज ये है कि अगर आप कुछ इस तरह के वीडियोस बनाते हैं जिसमें ऐसी कुछ चीजें दिखाते हैं जिसमें आप किसी कोई एक ग्रुप को या किसी एक जो पीपुल है उसको आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन करते हुए आप क्या कर रहे हैं, या फिर आप कोई दो बच्चे माइनर्स हैं उनमें फाइट कुछ हो रहा है, वो फाइट वाइट को कुछ दिखा रहे हैं, या कोई एक्सीडेंट दिखा रहे हैं, नेशनल डिजास्टर दिखा रहे हैं, या कोई भी ऐसा टेररिस्ट अटैक वगैरह की चीजें दिखा रहे हैं, है ना। इस तरह की जो चीजें है ना वो आप यूट्यूब पे नहीं कर सकते, जो वायलेंट होती है और उसको आप ग्राफिकली दिखा रहे हैं वो आप नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे बात करते हैं भाई हम चौथे हमारे पार्ट की, और ये है रेगुलेटेड गुड्स। यानी कुछ ऐसे गुड्स है जिनके बारे में आप यूट्यूब पे समझा तो सकते हैं, बट डायरेक्ट जो सेलिंग लिंक्स है वो अपनी वीडियोस में नहीं लगा सकते। जैसे फायर आर्म्स की बात करें, जो भी फायर आर्म्स एसेसरीज है, जैसे कि बॉम्ब हो गया, बुलेट्स हो गई, छर्रे हो गए, इस तरह की जो चीजें अब जिसको बोलते हैं ना आग्नेय शस्त्र जो होते हैं, जैसे अगर बताऊं तो असला जो है, इस तरह की जो चीजें दिखाते हैं आप, या इस तरह की चीजें कहाँ पे मिल रही है, इनके लिंक ही प्रोवाइड करा देते हैं, यहाँ इस वेबसाइट पे मिल रही है, कुछ कर रहे हैं, इस तरह की चीजें अलाउ नहीं है। इसके अलावा सेल ऑफ इलीगल ऑफ रेगुलेटेड गुड्स ऑफ सर्विस। कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिनकी सेल इलीगल प्रोडक्ट है, जैसे आप अल्कोहल का भी लिंक नहीं डाल सकते अपने डिस्क में, कोई ड्रग्स का लिंक नहीं डाल सकते, और भी बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जो इलीगल होते हैं, कुछ वेपन्स हैं, है ना, पिस्टल्स वगैरह वेपन्स हैं, इनके लिंक्स आप सेल के नहीं डाल सकते। आप इनके बारे में बात तो कर सकते हैं एजुकेशनल पर्पज से, बट आप लिंक डाल दे कि भाई यहाँ पे लिंक है, इस पे जाकर आप पिस्टल खरीद लो, ड्रग खरीद लो, ये सब आप लिंक ऐसे नहीं प्रोवाइड कर सकते अपने यूट्यूब चैनल की वीडियोज में। अब यहाँ पे पांचवें पार्ट की बात करते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पार्ट है मिस इंफॉर्मेशन। अब ये मिस इंफॉर्मेशन है क्या, पहले हम आपको समझा देते हैं। तो इसका सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मिस इंफॉर्मेशन पॉलिसीज। अब ये पॉलिसीज ऐसे है कि मान लीजिए जो रेमेडीज होती है ना, रेमेडीज, कोई भी ऐसी डेंजर रेमेडीज आप जो है प्रमोट कर देते हैं कि मान लीजिए कोई आपकी वीडियो देख के उसे यूज करने लगेगा और उसको शारीरिक हानि पहुंच सकती है, इस तरह की चीजें अलाउ नहीं है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, कंटेंट में आप मैनिपुलेशन करते हैं, आप लोगों को बहुत भयंकर तरीके से बेवकूफ बनाते हैं, इस तरीके से टेक्निकली मैनिपुलेट करते हैं कि उनको इससे बहुत तगड़ा रिस्क हो सकता है, शारीरिक रिस्क हो सकता है ना, इस तरह का कोई रिस्की काम बताते हैं लोगों को और आप मैनिपुलेटेड कर देते हैं, तो वो भी आप नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीजें बिल्कुल ना करें। और इसके अंदर एक होता है मिस एट्रीब्यूट कंटेंट, यानी कोई ऐसा आप काम करें और ऐसी कोई वीडियो में आप प्रमोट करें, ऐसी कोई भावना पैदा करें, कुछ भी ऐसा करें कि कोई ऑडियंस देखे और वो उससे वैसा प्रभावित हो जाए, और कुछ ऐसा करे उसको कोई सीरियस रिस्क हो जाए। इस तरह का कंटेंट, इस तरह की मिस इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी अलाउ नहीं है यूट्यूब पे। दूसरा आता है इलेक्शन मिस इंफॉर्मेशन। किसी भी चुनाव के बारे में अगर कोई आप गलत बात फैलाते हैं, किसी भी पार्टी के बारे में, कोई भी ऐसी चीज जिससे किसी पार्टी के जो वोटिंग है उस पर असर पड़ सकता है, कुछ भी गलत हो सकता है इलेक्शन में, इस तरह की चीजें बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और एक अभी 2-3 साल पहले जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, कोरोना आया था, तो एक चीज यहाँ पे और ऐड की गई थी, कोविड-19 मेडिकल मिस इंफॉर्मेशन। अगर आप कोविड-19 यानी कोरोना के बारे में कुछ भी गलत जानकारी देते हैं, कुछ भी अफवाह फैलाते हैं, तो इस तरह की चीजें यूट्यूब पर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अब यहां पे एक चीज मैं और अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूं, अगर आप YouTube की वीडियो कैसे डाउनलोड करें, ये चीज भी अगर आप YouTube पे बताते हैं तो इसमें भी आपको हार्मफुल एंड डेंजरस एक्ट कुछ इस तरह का लिखा आ जाएगा, और इस पॉलिसी के तहत आपके को स्ट्राइक मिल सकती है, और कभी भी मिल सकती है। ये और बात है, आपने 3 साल पहले वीडियो बनाया था, हो सकता है अब मिले। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 2017 और 2018 में ऐसे कुछ ऐप का रिव्यू किया था, ऐसी जो ऐप थी उनका रिव्यू किया था। उन ऐप में क्या था
कि वो यूट्यूब का वीडियो डाउनलोड करके दे देते थे और वो गूगल प्ले स्टोर पे एग्जिस्ट नहीं करती थी ऐप, और उनको 2 साल बाद 3 साल बाद स्ट्राइक मिल गया, वो भी चक्कर पड़ गया, अभी स्ट्राइक मिला है। इसके अलावा अगर आप अपने चैनल पर ऐसी वीडियो बनाते हैं जैसे रमी है, ताश है, गैम्बलिंग, कसिनो, इन सब की वीडियो बनाते हैं जिनको गूगल बिल्कुल अलाउ नहीं करता, गूगल प्ले स्टोर पे है ही नहीं, इन पर भी आपको स्ट्राइक मिल सकता है। मैं ऐसी कोई वीडियो कभी नहीं बनाता भाई, कोई रमी वमी ऐप बनाता ही नहीं, और वैसे भी ये गलत चीजें हैं, इसलिए मैं इन सब चीजों को प्रमोट नहीं करता, लेकिन आपको भी ये नहीं करना चाहिए। अब आप कहोगे बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, कंपनी उनको पैसा देती है, लेकिन स्ट्राइक आ जाएगा तो कंपनी अपना पल्ला झाड़ लेगी और भैया दूर हो जाएगी, तो आप इस तरह का काम ना करें। इसके अलावा अब एक पॉलिसी और है, उसके बारे में भी बात करते हैं, और ये होती है तीसरी पॉलिसीज, और इसको हम कहते हैं लीगल पॉलिसीज। इनको भी समझना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले आती है कि कोई आपके कंटेंट को इस तरह रिपोर्ट, बहुत ज्यादा रिपोर्ट करता है लोकल लॉ के अंतर्गत, ठीक है, जो भी आप जिस भी कंट्री में आप काम कर रहे हो, जिस भी राज्य में आप रहते हो और वीडियोस बना रहे हो, लेकिन लोकल लॉ के अंतर्गत अगर आपकी वीडियो में लगता है कि वायलेशन हो रहा है और रिपोर्टिंग होती है, तो उस कंटेंट को यूट्यूब रिमूव कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और पॉलिसी है, अगर गवर्नमेंट, मान लो मैं इंडिया में वीडियोस बना रहा हूं और मेरे किसी कंटेंट में गवर्नमेंट को लगता है कि ये कंटेंट नहीं होना चाहिए, और अगर गवर्नमेंट यूट्यूब को बोल देती है कि भाई इनका चैनल रिमूव करो या फिर कंटेंट रिमूव करो, तो यूट्यूब ऐसे भी कंटेंट रिमूव कर देगा, क्योंकि उनको गवर्नमेंट ने बोला है। तो आप गवर्नमेंट के जो ध्यान में रखते हो बनाइए, गवर्नमेंट के खिलाफ वगैरह कुछ मत बनाइए, या कोई ऐसी चीज, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो देश के खिलाफ हो या किसी भी, मतलब गवर्नमेंट को ऐसा लगे यार ये कंटेंट नहीं होना चाहिए, तो यूट्यूब को बोलेगा तो उसको उड़ा देगा यूट्यूब। और यहाँ पे एक होता है प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी, ये बहुत जरूरी है। इस पॉलिसी की बात करते हैं, इसमें आता है सबसे पहले इमेज, आपकी इमेज हो सकती है, आपकी वॉइस हो सकती है, आपका फुल नेम हो सकता है, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है, कंटेंट जो होता है ना आपका, उसमें आपके कोई कॉन्टैक्ट नंबर, कोई मोबाइल नंबर शो हो रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन हो सकती है, या कोई पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है, मेरी, मतलब किसी की भी हो सकती है, और उसको कोई दूसरा यूट्यूबर अपनी वीडियो में दिखा रहा है, तो उस पर वो जो है ट्रेडमार्क स्ट्राइक लगा सकता है। ट्रेडमार्क स्ट्राइक का मतलब है उसको यूट्यूब ये कहेगा भैया तो इसे रिमूव करो, या तो पार्ट को ट्रिम करो, या तो ब्लर करो। आप किसी की आइडेंटिटी को हार्म नहीं कर सकते, किसी के आइडेंटिटी, किसी की जो प्राइवेसी है उसको आप क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे ट्रेडमार्क स्ट्राइक भी होती है। ट्रेडमार्क स्ट्राइक किसी कंपनी के, बड़े कंपनी का आपने लोगो दिखाया अपनी वीडियोस में, और उस कंपनी को अगर ये लगता है कि यार मेरा लोगो इन्होंने गलत तरीके से दिखाया है, मैं इसको बिल्कुल अलाउ नहीं करता, तो वो यूट्यूब को कह सकते हो और आपको ट्रेडमार्क स्ट्राइक लग सकती है। अच्छा, इसके अलावा मैं यहां पे आपको बता दूं कि ये सारी जो पॉलिसीज है, इनके अलावा भी मोनेटाइजेशन पॉलिसी अलग है, उनको मैं फिर किसी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो गई है। आप बहुत ज्यादा कमेंट करेंगे तो मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, और उस वीडियो को देखने के बाद फिर आपके मोनेटाइजेशन से जुड़ी जितने भी समस्या है वो सब समाप्त हो जाएगी। बाकी जो 3 तरह की गाइडलाइन थी वो मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी है। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। चलिए मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।